बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ हैं। द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज़ डिपेंडेंट अपॉन इट्स। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कंट्रोल करता है, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन साइटोप्लाज्म, बी ऑप्शन न्यूक्लियस, सी ऑप्शन वैक्यूल्स और डी ऑप्शन न्यूक्लियर पोर्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है ये ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ यूकैरियोटिक सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है ये डिपेंडेंट है न्यूक्लियस के ऊपर, और न्यूक्लियस इसके लिए कंट्रोलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। न्यूक्लियस को आमतौर पर कंट्रोलिंग सेंटर भी कहा जाता है, इसको कमांड सेंटर भी कहा जाता है। और सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये उसके कंट्रोलिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। न्यूक्लियस एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ये पाया जाता है। इन यूकैरियोटिक सेल को यूकैरियोट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसके अलावा ये हाउस प्लेस होता है क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम उसके अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा डीएनए की रिप्लिकेशन भी न्यूक्लियस के अंदर होती है और आरएनए सिंथेसिस भी न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो न्यूक्लियस को इसीलिए पावर हाउस भी कहा जाता है उन तमाम चीज़ों की। इन्हें डीएनए रिप्लिकेशन कितनी अहम प्रोसेस है वो भी न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। इसके अलावा आरएनए सिंथेसिस कितनी इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है। यूकैरियोटिक सेल जो रिप्रोड्यूस होता है बहुत एसेक्सुअली भी यूकैरियोटिक सेल की रिप्रोडक्शन हो सकती है। तो वो किस तरह हो सकता है, माइटोसिस के ज़रिए से हो सकता है। और सेक्सुअली जो यूकैरियोटिक सेल की रिप्रोडक्शन होती है तो वो थ्रू मियोसिस होती है। यानी माइटोसिस में क्या होता है, एक न्यू सेल्स बन जाती हैं, यानी न्यू बॉडी सेल्स बन जाती हैं जो कि आगे जाकर उसमें फिर ग्रोथ होती है और हीलिंग प्रोसेस में फिर ये अहम किरदार अदा करते हैं। और जो मियोसिस हमारे पास होते हैं तो मियोसिस के दौरान क्या प्रोड्यूस होते हैं, वो 6 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे एग्स हैं, स्पर्म्स हैं। फिर आगे उनकी जब फ्यूजन होती हैं तो वहाँ पर फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन जो एग्स की फॉर्मेशन है और स्पर्म्स की फॉर्मेशन है तो वो कौन करता है, वो हमारे पास थ्रू द हेल्प ऑफ मियोसिस जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा जो ग्रोथ है, तो ग्रोथ किसे कहते हैं, ये ए वे है टू जनरेट द मटेरियल फॉर रिप्रोडक्शन। ग्रोथ का मतलब है किसी चीज़ का बढ़ना। किस चीज़ के लिए बढ़ना, कि वो रिप्रोडक्शन के लिए अपने आप को तैयार रखे, अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए वो तैयारी कर ले, तो इसको ग्रोथ कहा जाता है। रिप्रोडक्शन का मतलब ये है अ वे टू मेक न्यू ऑर्गेनिज्म दैट कैन ग्रो। और रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि एक नए जानदार का वजूद हो और फिर उसमें ग्रोथ हो और फिर वो ग्रोथ करके फिर मज़ीद जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो ये था आज के एमसीक्यूज़ के ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए हमारे पास न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है। आज का एक छोटा सा एमसीक्यूज़, कोई सवाल कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।